बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 न्यू 9th क्लास की जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें 2.1 एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक हो गया। अब साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स क्या चीज है, ये कहते हैं कि इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस एज सम पावर ऑफ 10 के साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी भी बड़े सारे नंबर को 10 की पावर के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक हो गया। एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और उसको मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या कि 1 और 10 के दरमियान किसी एक नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो ये वही फिजिक्स के अंदर जो डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन की दी हुई है ओल्ड फिजिक्स की बुक, उसी के अंदर से मैंने जो है ये आप लोगों को एक्सप्लेन की। अब हम इसको करते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है। तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि हमने डेसिमल पॉइंट को हमने जो है वो मूव करवाना है और 10 की पावर में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि डेसिमल पॉइंट को हमने जहां पर भी होगा हमने उसको क्या करना है, हमेशा लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। ठीक हो गया। अब देखें यहां इस नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, इसमें भी नहीं लगा हुआ और इसमें लगा हुआ है। ठीक हो गया, थर्ड पार्ट के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, लेफ्ट तरफ से डेसिमल के बाद ये पहला जीरो डिजिट है, ये दूसरे वाला भी जीरो है, तो ये वाला जो तीसरा नंबर है ना, ये पहला वो नंबर है जो जीरो नहीं बन रहा। ओके, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। ओके, तो हम इसको फिर किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। देखें इस डेसिमल पॉइंट को मैं यहां से कहां लेके आऊंगा स्टूडेंट्स, ये 4 के बाद यहां पर मैंने इसको शिफ्ट करवाना है। ओके, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा मेरे पास 4.2 मल्टीप्लाई 10। अब मैंने अपनी ये लिखने के बाद ना 4.2 मल्टीप्लाई 10 लिख लेना है। उसके बाद मैंने पावर लिखनी है। पावर स्टूडेंट्स में क्या लिखूंगा कि दोनों डेसिमल पॉइंट्स के दरमियान जितने नंबर आ रहे हो, देखें यहां से लेकर यहां तक ये कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 आ रहे हैं तो मैं क्या लिख दूंगा 3। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। लेकिन अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट तरफ से मूव करवा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, साथ माइनस लिखेंगे। और अगर हम डेसिमल पॉइंट को किसी क्वेश्चन में राइट तरफ से लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो यहां ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर डेसिमल को लेफ्ट से मूव करवा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माइनस। ओके, तो ये हमारे पास इसका क्या निकला है स्टूडेंट्स, ये आंसर निकला है। ठीक हो गया, कोई मुश्किल था, समझ आ गई ना। अब इसके बाद देखें, अब ये वाला क्वेश्चन इसमें हम किस तरीके से करेंगे। इसमें भी स्टूडेंट्स देखें डेसिमल पॉइंट यहां पर है, हमने इसको कहां पर लगाना है, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां बन रहा है, लेफ्ट से आगे चलते हैं, ये पहला नंबर है जो जीरो नहीं है, तो हमने इसके बाद लेके आना है, यानी यहां से यहां लेके आना है। ठीक हो, तो ये क्या बन जाएगा 9 पॉइंट, आगे कोई नंबर नहीं है तो खुद से आप जीरो लिख सकते हैं, या ना भी लिखें खाली 9 लिख लें तब भी ठीक है। मतलब अभी बताता हूं किस तरह। ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। यहां इन डेसिमल से इस डेसिमल के दरमियान आप लोगों के पास स्टूडेंट 7 नंबर आ रहे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 7। अब चूंकि हम डेसिमल को लेफ्ट से लेके आ रहे थे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -7। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि खाली 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, क्योंकि आगे कोई नंबर जो नहीं आ रहा तो खाली अकेला नंबर लिखो, इसका ये मतलब है कि उसमें डेसिमल पॉइंट कहां पर है, उसके लास्ट है। ओके हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है ये मैं अब करवा रहा हूं, देखें ये किस तरह। अब इसमें हमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, तो जिन नंबर्स के अंदर स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट नहीं लगा होगा उसमें याद रखें कि उनमें डेसिमल पॉइंट हमेशा कहां पर होगा, उसके लास्ट पे होगा। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नंबर है 786, तो 786 में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसमें कहां पे होगा, 6 के बाद। 786 एंड पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 के बाद होगा। ओके, गॉट इट। अब देखें ये हमारे पास नंबर था, इसमें डेसिमल पॉइंट फिर कहां पर होगा, ये यहां पर 0 के बाद। और हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते वक्त इस डेसिमल पॉइंट को कहां लेके आना है, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो लेफ्ट तरफ ये है, इसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट पहला नंबर है, ये है, और ये जीरो भी नहीं है, तो इसके बाद यानी कि हमने यहां पर लेके आना है। ठीक होगी, तो यहां से हम कहां लेके आएंगे, यहां पर लेके आएंगे। ओके, यहां तक ये बात समझ आ गई। अब लिखेंगे किस तरह, तो हम इसको लिख लेंगे 2.0, सारे जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, एक आधा लिखने तो ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे सारे जीरो है। अगर कोई और नंबर होता तो फिर हम वो नंबर जरूर लिखते। ओके, तो ये बनेगा क्या, 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। देखें कितने नंबर्स इसने आपस में फासला तय किया, यहां से 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं। देखें यहां से ये डेसिमल और ये डेसिमल, इन दोनों के दरमियान ये जो मैं रेक्टेंगल की शक्ल में मैंने इसको इनक्लोज किया, तो इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम डेसिमल पॉइंट को स्टूडेंट्स राइट से मूव करवा रहे थे, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस,
और प्लस लिखें ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 क्या निकल आया, आंसर निकल आया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब सेम इसी तरीके से इसका आप खुद देख के बता सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहां पर हम डेसिमल पॉइंट यहां पर है नहीं, जब किसी में नहीं होता डेसिमल पॉइंट तो लास्ट पे होता है, उसको कहां लेके आना होता है, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये बन जाएगा 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो ये 4। तो ये आपके पास इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये 4 एंड 5th पार्ट है। देखें तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं मौजूद, कहां पर होगा, 3 के बाद होगा। तो ये किस तरीके से स्टूडेंट्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये यहां पर था, यहां से हम कहां लेके आए, यहां लेके आए, तो सेंटर में एक डिजिट आ रहा, तो मैंने क्या लिख दिया, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। और राइट से मूव कर रहे थे तो प्लस लिखा, अगर लेफ्ट से जाते तो माइनस लिखते, लेकिन हमने राइट से किया तो यहाँ प्लस। ओके, और ये 10 की पावर 3 हमने एज इट इज लिख लिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई, जब दोनों की बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो +1 और +3 कितना हो जाएगा, 4। तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या निकला है, इसका आंसर निकला है। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना, तो ये किस तरह बनेगा, ये बन जाएगा, यहां से डेसिमल पॉइंट यहां लेके आए तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, देखिए यहां से लेफ्ट से लेके आ रहे हैं और एक डिजिट आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो दोनों की अब बेसिस यहां पर सेम है, तो पावर्स को इकट्ठा कर दें, तो पावर्स इकट्ठी होंगी, -1 + 2 कितना हो जाएगा, 2 में से एक निकाले, एक रह गया, तो 2 में से 1 माइनस करें 1, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। हमने फॉलोइंग नंबर्स जो साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है। आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह ताला समझ आएगी किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। बस याद रखें कि अगर हमारे पास यहां पर 10 की पावर प्लस में आ रही हो, तो हम डेसिमल पॉइंट के राइट तरफ जितनी पावर आ रही होगी उतने डिजिट्स हम क्या करेंगे, खुद से पूरे करेंगे। ठीक हो गया। अगर उतने डिजिट्स पहले से मौजूद हैं तो हम डेसिमल पॉइंट को उतने डिजिट्स के बाद लगा देंगे। ओके, अगर उतने डिजिट्स नहीं मौजूद तो बाकी डिजिट्स की जगह हम 0 लगाकर, 0 लगाने के बाद फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। क्या बात मैंने कही कि अगर पावर प्लस में आ रही है 10 की, तो जितनी पावर होगी, पावर कितनी है 2, तो हमने डेसिमल पॉइंट से आगे उतने डिजिट्स पूरे करने हैं। अब उतने डिजिट्स मौजूद हैं, देखें तो ये क्या है, 8 के पॉइंट के बाद 2 0 और 4 दो डिजिट्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो 2 डिजिट्स मौजूद हैं, तो हमने डेसिमल पॉइंट कहां लगा देना है, ये इतनी पावर के बाद, मतलब पावर 2 है तो 2 डिजिट्स के बाद हमने यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा देना है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 804, और एंड पे डेसिमल पॉइंट लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 804 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर होगी। अगर पावर स्टूडेंट्स माइनस में आ रही है तो फिर हमने क्या करना है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट तरफ, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट तरफ, पावर प्लस में थी तो राइट तरफ, अब पावर नेगेटिव में है तो हमने डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट तरफ जितनी जो पावर है ना उतने डिजिट्स पूरे करने हैं खुद से। तो देखें यहां पर क्या आ रही है, पावर -2 आ रही है। अब ये डेसिमल पॉइंट यहां पर है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसके डेसिमल पॉइंट से पीछे कितने डिजिट मैंने पूरे करने हैं, 2 डिजिट्स को मैंने पूरा करना है। तो डेसिमल पॉइंट से पीछे एक मौजूद है, यानी कि एक नंबर मौजूद है, वो क्या 1 है। ठीक है, कितने डिजिट मैंने करने हैं, 2 डिजिट करने हैं। तो 2 डिजिट करने के लिए एक तो ये हो गया मेरा, एक 0 और आ जाएगा, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा यहां पर, और ये वाला 5 है एज इट इज। ओके स्टूडेंट, समझ आ गई यहां तक कि पावर नेगेटिव में थी तो डेसिमल पॉइंट से जितनी पावर थी उतने डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट से पीछे की तरफ हमने पूरे करने थे। अगर उतने लिखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हुए तो बाकी की जगह 0 लगा दें और फिर डेसिमल पॉइंट लगाएं। ओके, अब इसी तरीके से इसमें क्या हो रहा है कि पावर प्लस की 5 है, तो हमने राइट तरफ डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट हमने क्या करने हैं, पूरे करने हैं। ओके, अब यहां पर 3 के बाद डेसिमल पॉइंट नहीं, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि डेसिमल कहां होगा, 3 के बाद ही होगा। तो सवाल में यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट ना हो, उसमें मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कहां होता है, लास्ट पे होता है। ओके, अब हमने क्या करना है, ये पावर 5 है प्लस की, तो हमने इस डेसिमल पॉइंट से आगे 5 डिजिट पूरे करने हैं। तो ये क्या होना था, ये होना ये था कि 3.1 2 3 4, ये 5 0 यहां पर आने थे। ठीक हो गया, डेसिमल पॉइंट से आगे 5 डिजिट मैंने पूरे करने थे। अब और डेसिमल मैंने कहां लगाना है, डेसिमल फिर यहां से हटा के मैंने यहां पर लगा देना। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 के बाद 5 0 लगा दें, तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। ओके होगा, क्लियर होगी बात यहां तक। इसमें क्या होगा, इसमें डेसिमल प्लस पावर 7 है, तो डेसिमल पॉइंट से आगे 7 डिजिट पूरे करने हैं।
तो ये देखें 1 और 7 दो डिजिट ये मौजूद है, तो 5 डिजिट 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5 और फिर आपने डेसिमल पॉइंट लगा देना, तो यहाँ की बजाय फिर एंड पे यहाँ पे आ गया। ओके, ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा 55। ये एक डिजिट डेसिमल पॉइंट से पहले मौजूद है, हमने कितने लगाने हैं, 6 लगाने हैं, 6 नंबर डिजिट बनाने हैं, तो एक मौजूद है तो 5 और लगा दें, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, तो ये आपके पास इसका आंसर निकल आएगा। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर होगी। और लास्ट पार्ट इसमें किस तरीके से होगा कि -5 है, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो लास्ट पे होता है ना, तो ये 4 पॉइंट लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट से पहले कितने डिजिट पूरे करने हैं, 5 डिजिट। 5 डिजिट किस तरह पूरे होंगे, एक तो ये हो गया 4 और बाकी 4 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 और फिर यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा दें, तो ये हमारे पास इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, को मुश्किल तो नहीं। अब इसके बाद हम इसके जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके स्टोरी सम्स जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक बनते हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दे दी गई है आपको, और कहता है कि एक्सप्रेस करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो आपको जो स्पीड ऑफ लाइट दी है वो उसने कितनी दी हुई है, वो इसने दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जब 10 की पावर में है इसका मतलब ये किसमें लिखी हुई है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखी है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आप लोगों को बताया था जब किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो वो कहां पर होता है, उसके लास्ट पे होता है। तो यहाँ फिर कहां पर होगा डेसिमल पॉइंट, 3 के बाद, तो ये हम खुद से लगा लेते हैं। अब हमने इस 10 की पावर को रिमूव करना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमने 10 की पावर को रिमूव करना है तो हमने जितनी पावर होगी, अगर वो प्लस की पावर है तो हम उतने डिजिट्स हम राइट तरफ लगा देंगे, अगर वो पावर माइनस की है तो उतने डिजिट्स हम डेसिमल पॉइंट से बैक की तरफ लगा देंगे। ओके, अब यहां पर देखें पावर प्लस की 8 है, तो हमने 8 डिजिट्स पूरे करने हैं डेसिमल पॉइंट से आगे की तरफ। तो 8 डिजिट्स किस तरह पूरे होंगे, तो 8 जीरो लगा दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक हो गया, 8 जीरो लगा दिए, और डेसिमल पॉइंट को यहां से फिर कहां लगा देना है, उस उतने डिजिट्स लगाने के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगा देना है। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा क्या निकला है, ये आंसर निकला है। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म वाला है, क्वेश्चन 4 एंड 6। तो मैं पहले 3 एंड 5 को करवा रहा हूं। तो 5 क्या है, द डायमीटर ऑफ द मार्स इज दिस। मार्स का डायमीटर आपको दे दिया गया है और एक्सप्रेस करना है किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपने इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, तो देखें ये क्या लिखा हुआ है, 6.779 × 10⁻³ लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसको 10 की पावर को रिमूव करना है। 10 की पावर किस तरह रिमूव होगी कि पावर प्लस की 3 है, तो इसका मतलब कि डेसिमल पॉइंट से आगे की तरफ हमने 3 डिजिट्स पूरे करने हैं। अगर 3 नहीं है तो बकिया 0 लगा दें, जितने भी मौजूद हैं अगर वो 3 हैं तो ठीक है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दें। अगर वो 3 नहीं पूरे, 1 है 2 है, जितने भी डिजिट हैं, तो उसके बाद जितने रह जाएंगे उतने 0 लगा के फिर डेसिमल पॉइंट लगा दें। ओके, गॉट इट। अब देखें तो यहाँ डेसिमल पॉइंट ये है, इसके बाद कितने डिजिट हैं हमने पूरे करने, 3। तो 3 पहले से मौजूद है, 1 2 3। तो डेसिमल पॉइंट को सिंपल इन तीनों से बाद लगा दो, तो 6779 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इसका आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया, एंड पे पॉइंट लगाएं या ना लगाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन यहां से आपने रिमूव कर देना। ठीक है, गॉट इट। ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद इसका 4 क्वेश्चन देखें। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सवाल पढ़ें, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज दिस। सर्कमफेरेंस दे दी गई है, तो इसको एक्सप्रेस किस तरह करना है, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया, तो इसको अगर मजीद आपने ये तो मैंने शॉर्ट करके करवाया ना, अगर डिटेल से करना है तो डिटेल से भी आप कर सकते हैं। किस तरह, आप इसको लिख लें कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, अगर डिटेल से करना है, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो आप इस तरीके से कर लें। किस तरीके से कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 400075000। ठीक हो गया, ये किसमें दी हुई है, ये दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक हो गया, अब हमने इसको किसमें करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो यही लिख लें, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ हमने लिख लिया। अब इसको क्या कर दें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो कहां पर होता है, लास्ट पे होता है। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट है और हमने इसको लगाना कहां पे, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, अभी फिलहाल डेसिमल पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। तो हमने इस डेसिमल पॉइंट को यहां से कहां लेके आना है, यहां पर लेके आना है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये क्या बनेगा, 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए कितने डिजिट्स का फासला तय हुआ, ये काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्लस का 7, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट को राइट से ला रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का 7। अगर हम
डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से लेके आ रहे थे तो क्या होता है माइनस का 7, तो ये हमारे पास प्लस का 7 आ गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं ताकि आपके 2 नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। मैंने आसान करके करवाया कि हर बच्चा जो है वो इतनी डिटेल से जो है वो सोल्यूशन नहीं लिख सकता, इस वजह से ये इस तरीके से भी करवा दिया और इस तरीके से भी, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये जो स्टेटमेंट लिखनी है उसमें वो मैंने नहीं लिखी, डायरेक्ट करवा दिया। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे देखें, तो डायमीटर ऑफ अर्थ जो है वो ये दे दिया गया आपको किलोमीटर के अंदर, और इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स किस तरह एक्सप्रेस होगा, देखिए पावर 4 आ रही है तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 मौजूद है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद जब 4 डिजिट पूरे करने हैं तो उसके बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ये क्या बनेगा, 1 2 7 5 6, 4 डिजिट हो गए, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दें, तो ये पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये किलोमीटर के अंदर ये km। ठीक है, एंड भी डेसिमल लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, असल मकसद है कि यहां से डेसिमल पॉइंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो ये किलोमीटर के अंदर हमारा इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।